हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्लेम एंड न्यूज़ पर, जहां आज होगा बातचीत एटीजी के एक और शानदार नोबेल चैप्टर पर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को देखे हो? अगर नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके चेकआउट मारो। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड होप सो आप वीडियो को भी लाइक करेंगे। तो और बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में फैन मोली ग्रुप के साथ योंजी को घेर लेता है, जहां योंजी कहता है आखिरकार तुम लोग आ गए हो। तभी फैन मोली फैन लोपिंग का डेड बॉडी देखकर चौंक जाता है और वो देखकर वो रेज पर कहता है कि तूने फैन मोपिंग को मार डाला, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी एक पर्सन कहता है इससे बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तभी एल्डर गुस्से से रेज पर योंजी को पकड़ने जाता है और कहता है आज ये ओल्ड मैन खुद तुझे हेल भेजेगा। लेकिन तभी योंजी हेवन उल्फ स्लैश यूज करता है, बट सामने से भी बहुत भयंकर अटैक आता है बुड्ढे के ओर से। तो बूम बम तो बहुत होता है, जिससे योंजी का मुंह से खून भी बाहर आता है, बट वो सैबेस होकर कहता है तो बस यही बर्निंग हेवन क्लान का एल्डर कर सकता है। लेकिन तभी एल्डर वो सुनकर कहता है तू मौत के मुंह पर खड़ा है, फिर भी जान के भीख मांगने के बजाय हमें अनप शनप कह रहे हो, हमें उकसा रहे हो। तो मैं सबसे पहले तेरा जान लूंगा, फिर उसके बाद तेरा मुंह का पीसेस बनाऊंगा। और फिर एल्डर स्ट्राइक कर देता है, जो देखकर योंजी हंस के कहता है तुम जैसे कुत्ते जस्ट ग्रैंडफादर योंजी का शॉट को खा सकते हो। एंड योंजी भी स्लैश मारता है। तभी योंजी के मुंह से गाली खाकर एल्डर बहुत गुस्सा होता है और कहता है अब तेरा मिलियन पीसेस होगा। और तभी योंजी मन में कहता है ये बुड्ढा सोचता है कि मैं उसके साथ ये खेल खेलता रहूंगा, बट उसे नहीं पता जब वो पूरा ताकत लगाएगा तो मैं यहाँ से आसानी से भाग जा पाऊंगा। और उतने में योंजी सीलिंग क्लाउड लुकिंग सन यूज करता है, जिससे बहुत बड़ा बैंग होता है। और जैसे ही ब्लास्ट हटते हैं तो एल्डर सरप्राइज होता है, क्योंकि योंजी मौका का फायदा उठा के वहां से निकल गया है, जिससे बुड्ढा बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम्हें लगता है हम तुम्हें फिर से भागने देंगे, क्योंकि तुम्हारा ऑरा हम सेंस कर पा रहे हैं, तो तुम्हें जल्दी दबोच लेंगे। तभी योंजी पीछे से कहता है कि प्रोफाउंड हैंडल उन्हें उलझा के रखेगा, तब तक मुझे जल्दी ड्रैगन गॉड कैंप पहुंचना होगा, क्योंकि ड्रैगन गॉड के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। और फिर सीन काट होता है और योंजी को केप पर देखने को मिलता है, जहां वहां पहुंचते ही वो फेरी को याद करके कहता है कि ये वही जगह है जहां लिटिल फेरी और मैं वक्त बिताया। और फिर वो आगे कहता है होप वो ठीक हो, मुझे एज सुन एज पॉसिबल फेरी को ढूंढना ही होगा। और फिर वो ड्रैगन को कहता है प्रीमोडियल एजोर ड्रैगन, क्या तुम अभी भी यहाँ हो? मैं आ गया। तभी ड्रैगन बाहर आके कहता है ह्यूमन जिसने मेरा ब्लड इनहेरिट किया वो लौट आया, बट तुम इतना जल्दी आओगे ये मैंने सोचा नहीं था। और वेल डन, तुम तो अभी अर्थ प्रोफाउंड रियल्म पर हो। और फिर ड्रैगन कहता है तुम्हारा कारण बॉडी स्ट्रॉन्ग एनफ है मेरी बॉन मैरो को कैरी करने के लिए, और आखिर में मेरा डिवाइन सोल भी, तो मैं तुम्हें वो सौंप देता हूँ। और फिर हमें योंजी को अलग ही स्टेट पर देखने को मिलता है, जहाँ ड्रैगन कहता है ड्रैगन गॉड बॉन मैरो तुम्हारे हड्डियों को फाइन स्टील के तरह मजबूत बना देगा और तुम्हारे मैरो को मजबूत किला बना देगा। और तुमने जो खून ताकत खो दी पहले से वो बहुत ज्यादा स्पीड से रिकवर होगा। और ड्रैगन गॉड सोल तुम्हारे सोल को रिफाइन करेगी और तुम्हें पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, जो नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा है। और इससे तुम्हारे सोल को ड्रैगन गॉड का एट्रीब्यूट भी प्राप्त होगा। सो अगर तुम ड्रैगन गॉड के मैरो और सोल को एक साथ रिफाइन करने में सक्षम होते हो तुम्हारे अपने पावर से, तो तुम शायद से डिमन गॉड सोल डोमेन को भी खोलने में सक्षम हो जाओगे, जिससे हमारे ड्रैगन गॉड रेस ने ब्रह्मांड से सभी लिविंग बीइंग को उड़ा दिया था। तभी योंजी खुद को अलग ही जगह पर देखकर कहता है ये जगह क्या है? ये मेरा सोल सी है। और तभी वो ड्रैगन को देखता है जो रोआर कर रहा है, जो सुन के परेशान होके वो कहता है वही चुप हो जा, ये मेरा डोमेन है। और हालांकि तुम हेवन एंड अर्थ पर रूल करते होंगे, फिर भी जब मेरे इलाके में आओगे तो यहाँ तुम्हें मुझे सबमिट करना होगा। तभी योंजी अचानक चौंक जाता है और कहता है ये ड्रैगन गॉड की सोल मेरे दिमाग को विकृत कर रही है और इसका ताकत मेरे सोच से भी ज्यादा है। और फिर वो आगे डरे हुए कहता है मैं डर के भावना को हावी होने से नहीं रोक पा रहा हूँ, तो
तो क्या मैं इस थिंग के साथ मार्च हो रहा हूँ? तभी ड्रैगन कहता है क्या मैंने गलत प्रिसिप्ट किया कि वो हेरेटिक गॉड प्रोफाउंड वेन्स द रिच गॉड प्रोफाउंड आर्ट्स पावर ऑफ हेवनली उल्फ देन फोनिक्स ब्लड लाइन पॉजेस करता है? तो क्या इसका मतलब वो कोई भी डिवाइन सोल पॉजेस नहीं करता? लेकिन मैं फिर भी क्लियरली उसके बॉडी में डिवाइन सोल फील कर पा रहा हूँ, और अगर उसके पास सिर्फ ह्यूमन सोल है तो फिर उसका गॉड सोल के साथ मार्च होना इम्पॉसिबल है। तो अभी लगता है कि मुझे मदद करना होगा। तभी ड्रैगन उसके अंदर और झांकने लगता है, जहाँ ड्रैगन का फोनिक्स सोल से सामना होता है और कहता है इसलिए मैंने गलत नहीं सोचा था, बल्कि फोनिक्स की बची हुई सोल ने वास्तव में तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया और ऐसा लगता है कि ये मेरा जैसा ही है। तो मैं तुम्हारे योग्यता और हार्ट को एडमायर करता हूँ। और फिर आगे ड्रैगन कहता है ये शायद मेरे जैसा ही है और उसने वो खौफनाक चीज भी देखी है। और फिर सीन कट होता है और कुछ दिन बीतने के बाद युनची को होश आता है, और होश आते ही वो खुद को फील करके कहता है हालांकि प्रोफाउंड एनर्जी चेंज नहीं हुआ, लेकिन ड्रैगन मैरो और सोल के साथ मार्च होने के बाद मेरा बॉडी और सोल स्ट्रांग हो गया है और बैटल पावर भी बहुत ऊंचा हो चुका है। तभी ड्रैगन कहता है मेरा रेसिडुअल सोल जो यहाँ सालों से भटक रहा था, फाइनली वो पीस ऑफ माइंड के साथ चला गया। तो मुझे तुम्हारे लिए आखिरी बार कुछ एक काम करने दो। और फिर आगे ड्रैगन कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे ऊपर एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन का ड्रैगन कोर होना चाहिए, तो ड्रैगन फॉल्ट शॉर्ट के साथ उसे समन करो। और फिर आगे ड्रैगन कहता है ड्रैगन फॉल्ट शॉर्ट के अंदर एक सील्ड यंग ड्रैगन है, और क्योंकि वो लंबे समय तक ड्रैगन गॉड की ट्रेल ग्राउंड में रहा तो इसीलिए उसे मेरी ड्रैगन ऑरा से नरिश किया गया। अब चूंकि ऐसा होता है कि आपके पास ड्रैगन कोर है तो हमें इसकी इच्छा पूरी होने दे सकते हैं। देन ये सब सुनकर युनची शॉर्ट उठाकर कहता है सिर्फ मेरे हाथों में ही एम्परर प्रोफाउंड शॉर्ट होनी चाहिए ब्लू वाइंड एम्परर के अंदर, और इस शॉर्ट से मैं दुनिया को हिला सकता हूँ। सो एंशिएंट ब्लू ड्रैगन थैंक यू। तभी ड्रैगन कहता है तुम्हारा एनिमी बहुत क्लोज है और मेरे जाने का भी समय हो चुकी है, तो अंत में कहना चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग और जिंदा रहने के लिए काफी मेहनत करना, क्योंकि तुम मेरे आखिरी ब्लड लाइन कैरी कर रहे हो और साथ ही आखिरी उम्मीद भी। चाहे युनची कहता है प्रीमोडियल एजोर ड्रैगन चिंता मत करना। और फिर युनची केप से बाहर आता है, जहाँ उसका मुलाकात फिर से एल्डर से होता है, और एज यूजुअल एल्डर उसे कुछ तो कर तो पा नहीं रहा, लेकिन ज्ञान बहुत हो रहा है, आप समझ लेना। लेकिन तभी युनची रेज में चाहते हुए कहता है बहुत हो गया, अभी मरो। तो आज का एपिसोड यहाँ खत्म होते, आई होप आपको मजा आया, लेकिन कल हमें और भी जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। और आप अगर आगे का वीडियो पहले ही देखना चाहते हो, सिर्फ 29 रुपए में आप मेंबर बन जाओ और आगे का या अर्ली एक्सेस को एंजॉय करो। तो बाय, अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।